देखो, यूपीएससी के एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। नंबर 1, कनेक्शन विद सिलेबस। हम जो भी स्टैटिक जीके पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, सब करंट से जुड़े हुए रहते हैं। करंट अफेयर्स हमारी बुकिश नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ें, ताकि हमारी पॉलिटी की नॉलेज, हमारी इकोनॉमी की, हमारी इन्वायरमेंट की, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, उन सारी नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट करता है। दूसरा, डायनेमिक क्वेश्चन। हर साल प्री हो, मेंस हो, जो भी न्यूज़ में रहता है वही एग्जाम में आता है, चाहे प्री में आता हो चाहे मेंस में आता हो। तो क्वेश्चन बहुत डायनेमिक रहते हैं, करंट अफेयर से जुड़े हुए रहते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, मैपिंग, हर चीज़ के क्वेश्चन उससे जुड़े हुए रहते हैं। आंसर इनरिचमेंट, जब हम मेंस आंसर राइटिंग लिखते हैं तो उसमें अगर हमने करंट से रिलेटेड डेटा इनपुट किया है, वो हम तभी कर पाएंगे जब हम रेगुलर करंट अफेयर्स के टच में रहते हो। तो करंट से रिलेटेड डेटा इनपुट किया है तो एग्जामिनर को ये मैसेज जाता है कि हम अपडेटेड हैं, अवेयर हैं कि आसपास क्या हो रहा है, तो हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं मेंस में भी। इंटरव्यू के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इंटरव्यू में भी जो इंटरव्यूअर होता है, जो क्वेश्चंस पूछता है, वो करंट से जुड़े हुए कई चीज़ें रहती हैं। तो हमारी पर्सनैलिटी, हमारी अवेयरनेस, ओवरऑल जो हमारा इम्पैक्ट रहता है इंटरव्यू में, वो ज़्यादा एक बेहतर हो पाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा तो एग्जाम भी क्लियर नहीं होगा। और करंट अफेयर्स ज़्यादातर लोग लास्ट में पढ़ रहे होते हैं, साथ साथ पढ़ना है, आज ही से पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है करंट अफेयर्स, तभी आपका एग्जाम निकलने वाला है। यूपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, जीएस के क्वेश्चंस वही आते हैं, जो चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं वही एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या किसी भी चीज़ के क्वेश्चंस हो।